दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से फ्री में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हो या फिर किसी कंपनी में काम करते हो लेकिन आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से ही फ्री में बिना पावर पॉइंट का प्रीमियम परचेज किए, इवन बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाए भी आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, कैसे आपको एक एक करके स्लाइड्स क्रिएट करना होता है, कैसे आप स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड करोगे, फ़ोटो ऐड करोगे, अगर बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को लिखनी होंगी तो कैसे लिखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको उसको शेयर करना है, अर्थात आप उसको चाहो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ईमेल पे शेयर कर सकते हो, जहाँ पे भी शेयर करना चाहो। और तो और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन पावर पॉइंट को प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों अपने मोबाइल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करके सर्च में जाके सर्च करना है पावर पॉइंट। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है पावर पॉइंट। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन दिखाई देगा, सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। तो वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि यहाँ मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप बिना परचेज़ किए फ्री में अपने मोबाइल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी पावर पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में ही ये आपको प्रीमियम परचेज करने के लिए बोलता है, गो प्रीमियम विथ माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल। तो यहाँ पे मुझे इसका प्रीमियम परचेज नहीं करना है, फ्री में मुझे मोबाइल से प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रीमियम परचेज करने के बाद आपको एडवांस फीचर्स मिल जाता है, लेकिन मुझे एडवांस फीचर नहीं चाहिए, मुझे बेसिक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं स्किप फॉर नाउ पे टैप करूँगा। आप चाहो तो 30 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो और ट्रायल लेटर पे टैप कर देना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा और क्लोज पे टैप कर देना है। इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऐप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोला जाता है। तो साइन इन करने के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे साइन इन करना ज़रूरी नहीं है, आप बिना साइन इन किए, बिना इसमें अकाउंट लॉगिन किए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्री में बना सकते हो। ना तो पैसे देने की ज़रूरत है और ना ही अकाउंट बनाने की ज़रूरत है और ना ही साइन इन करने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप सिंपली इस प्रोफाइल पर टैप करोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बस आपको मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना होगा और जैसा कि आप अपना जीमेल आईडी बनाते हो, जिसमें कि आपको एक ईमेल आईडी बनाना होता है जिसका डोमेन होता है @gmail.com। यहाँ पे आप एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हो जिसका डोमेन होगा @outlook.com। आप मोबाइल नंबर या फिर कोई और ईमेल आईडी है जैसे कि जीमेल आईडी, उसके माध्यम से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो बिना साइन इन किए, बिना अकाउंट के ही प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में ये प्लस का आइकन दिखता है, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चूज़ कर लेना है कि कहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो। तो सेव आप अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में कर सकते हो। यहाँ पे आप बस सेलेक्ट करोगे और सेव करने के लिए आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है मैं वही रहने देता हूँ। डिस डिवाइस में अर्थात इंटरनल स्टोरेज में डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरा प्रेजेंटेशन जो भी मैं बनाऊँगा वो सेव होगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लिया होता और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद साइन इन कर लेते तो आप अपने प्रेजेंटेशन को वन ड्राइव पे भी सेव कर सकते हो। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्पेस है जहाँ पे आप अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी ऑनलाइन अपने अकाउंट को लॉगिन करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है मैं वही रहने देता हूँ, मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज। आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपने हिसाब से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। अलग अलग टाइप के टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बिगनर हो और पहली बार बना रहे तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ चालू करो। वैसे बाद में भी आप पूरे प्रेजेंटेशन का लेआउट चेंज कर सकते हो, अर्थात उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो मोबाइल के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप आउटलाइन व्यू यूज़ करो। इससे क्या होगा कि आपको टाइपिंग में और प्रेजेंटेशन बनाने में आसानी होगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नो थैंक्स पे टैप करके
जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन ओपन होता है इस टाइप का, वैसा बना लो। यहाँ पे गॉट इट पे टैप करना है। अभी आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लेना है। अभी ऑफ किया हुआ था, मैंने ऑन कर लिया। स्क्रीन रोटेशन ऑन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है। स्क्रीन रोटेशन ऑन करने से क्या होगा कि आपको बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा और ऑप्शंस आपको ईजिली विजिबल होंगे, कहाँ पे क्या क्या मिलता है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है और कैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है। सबसे पहले जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाने वाले हो उसे आप सेव कर लोगे। यहाँ पे आप इस नाम पे टैप करोगे और यहाँ पे आप जो भी अपने प्रेजेंटेशन का नाम देना चाहते हो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे मैंने माई प्रोजेक्ट इस प्रेजेंटेशन का नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे टैप करके मेक श्योर कर लेना है कि आपका प्रेजेंटेशन सेव हो रहा, अर्थात ऑटोमेटिकली सेव हो रहा। तो यहाँ पे आपको सेव पे टैप करना है और यहाँ पे ऑटो सेव इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि बार बार आपको प्रेजेंटेशन सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपने जो स्टोरेज चूज़ किया था इनिशियली डिस डिवाइस में, डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंटेशन सेव होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। आप काम करते जाओगे, ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। यहाँ से बाहर आ जाना है। अब किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग स्लाइड्स में कंटेंट डालना होता है। कंटेंट में मेनली आपका टेक्स्ट होता है, अर्थात सेंटेंसेस वगैरह ऐड करोगे, पिक्चर ऐड करोगे, टेबल ऐड करोगे और ग्राफ वगैरह ऐड करोगे, या फिर आप वीडियो भी डाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे डालनी है अपने प्रेजेंटेशन में, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, चलिए अब वो सीखते हैं। तो आपके प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स होंगे। अलग अलग स्लाइड्स में आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालोगे। स्लाइड्स यानी कि पेज, अलग अलग पेज में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट पहला पेज क्रिएट किया हुआ है, पहला स्लाइड क्रिएट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे इस प्लस वाले बटन पे टैप करके और भी स्लाइड बना सकते हो। देख सकते हो जैसे मैंने प्लस पे टैप किया दूसरा स्लाइड बन गया, फिर से मैं प्लस पे टैप करता हूँ तो तीसरा स्लाइड बन गया। इसी तरह से आप अलग अलग स्लाइड बना सकते हो जिसमें कि आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालोगे अपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। इस तरह से प्लस पे टैप करके आप नया नया स्लाइड तो बना लोगे। अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना हुआ तो आप डिलीट भी कर सकते हो, या तो अगर आपने एक्स्ट्रा स्लाइड बना लिया है तो यहाँ से एक स्टेप अंडू जा सकते हो। जितनी बार इस पर टैप करोगे उतना स्टेप आपका बैक चला जाएगा। या फिर अगर आप किसी स्लाइड पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिल जाता है। देख सकते हो एक स्लाइड डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास अभी 3 स्लाइड बना हुआ है। हर स्लाइड का यहाँ पे एक लेआउट दिख रहा है। हर स्लाइड में मुझे इस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया और ये दूसरा हो गया। इस लेआउट को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके लिए बस आपको यहाँ पे इस कॉर्नर में लेआउट का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है और यहाँ से आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेआउट सेलेक्टेड है। मान लो मैं इस टाइप का चाहता हूँ, 3 टेक्स्ट बॉक्स वाला, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा देख सकते हो 3 टेक्स्ट बॉक्स बन गया। तो यहाँ से आप किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हो। सिर्फ इस स्लाइड का लेआउट चेंज हुआ है, तीसरे स्लाइड का नहीं हुआ होगा। अर्थात जो स्लाइड आप सेलेक्ट करके रखोगे उसी का लेआउट आप यहाँ से इस पर टैप करके चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है चैटिंग का। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लिया होता और साइन इन कर लिया होता और तो अगर आपने इस फाइल को वन ड्राइव पे सेव कर लिया होता तो आप इस फाइल का लिंक किसी को शेयर कर सकते हो और मल्टीपल लोग इसी फाइल को एट ए टाइम एडिट कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। अर्थात जो लिंक आप शेयर करोगे इस फाइल का और अगर आप सामने वाले को एडिट करने का भी एक्सेस दे देते हो तो कोई भी इस फाइल को आपके साथ ही इस फाइल पे काम कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। बस आपको लिंक शेयर कर देना है उसको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, और 2 लोग, 3 लोग और मल्टीपल लोग एक ही फाइल पे एक साथ काम कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और काम करते दौरान आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे ये चैटिंग का ऑप्शन यूज़ करोगे, अर्थात ये मैसेज करने के लिए है। यहाँ से आप प्रेजेंटेशन में टेबल इंसर्ट कर सकते हो कुछ इस टाइप का। यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ एक स्टेप, टेबल गायब हो गया। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। वैसे आप लिखने के लिए शेप को भी यूज़ कर सकते हो, शेप के अंदर भी लिख सकते हो। बाकी टेक्स्ट बॉक्स स्पेसिफिक लिखने के लिए ही लिया जाता है, स्लाइड में कहीं पे भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए लिया जाता है। यहाँ से आप कैमरा ओपन करके कोई भी पिक्चर क्लिक करके लाइव अपलोड कर सकते हो, अर्थात स्लाइड में डाल सकते हो। और यहाँ से भी आपको एक स्टेप अंडू करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले स्लाइड में आ जाता हूँ। पहले स्लाइड में आने के बाद मैं यहाँ पे लेआउट पे टैप करके इसको ब्लैंक स्लाइड बना लेता हूँ, अर्थात इसमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पहले से ना हो। देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गया।
अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना चाहता हूँ अपने से कोई शेप लेकर के। तो यहाँ पे मैं शेप पे टैप करूँगा और यहाँ पे मैं शेप को चूज़ कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और आप इस शेप को कहीं पे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें जो भी आपको टाइप करना हुआ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है इस तरह से। लेकिन अभी जो ये टेक्स्ट है ये काफ़ी छोटा है। मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अर्थात टेक्स्ट का कलर वाइट है तो मैं इसको ब्लैक बनाना चाहता हूँ, और इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर फिल किया हुआ है ब्लू, तो मैं इसका कलर हटाना चाहता हूँ या फिर कोई और कलर फिल करना चाहता हूँ। वो चीज़ें कैसे करनी है, इसके लिए सबसे पहले तो जिसको भी आपको एडिट करना होगा अपने प्रेजेंटेशन में, उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ मुझे इसे एडिट करना है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसको एडिट करने के लिए जितने भी पॉसिबल टूल होंगे यहाँ पे मुझे वो दिख जाएगा नीचे में। तो अभी आप देख सकते हो जनरल टूल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसको एडिट करने के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड बना सकता हूँ, यहाँ से देख सकते हो मोटा हो गया थोड़ा। इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। वैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे अंडरलाइन और इटैलिक नहीं करना है। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। शेप में कोई कलर फिल कर सकते हो, जैसे कि अभी इस शेप में ब्लू कलर फिल किया हुआ है, मान लो मैं ऑरेंज फिल करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इस शेप के चारों तरफ एक आउटलाइन भी बना हुआ है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करके इसका आउटलाइन हटाना चाहूँ या फिर इसके आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। आप चाहो तो आउटलाइन में नो फिल भी कर सकते हो, इससे कोई भी कलर का आउटलाइन बना हुआ नहीं रहेगा। फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, आगे या फिर पीछे या फिर मिडिल में। एक स्टेप अंडू करना चाहो तो यहाँ पे आपको अंडू करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिला। इसके लिए आपको इस एरो पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले होम में चले जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। तो होम जैसा कि घर होता है, वहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ें मिलती है, वैसे यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ें होम में मिलती हैं। होम में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी टेक्स्ट का साइज़ 18 पे है। मैं इसको बढ़ा के 28 करना चाहता हूँ मान लो। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और मैं साइज़ 28 चूज़ कर लेता हूँ। देख सकते हो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ चुका है। अब मान लो मुझे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना हुआ तो मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देख सकते हो फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। अब मैं मान लो ये जो टेक्स्ट है अभी ये वाइट में है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मैं इसका कलर रेड कर सकता हूँ, या फिर अपने हिसाब से मैं इस एरो पे टैप करके इसका कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ। मुझे ब्लैक में चाहिए तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इस पर टैप करना है और इसको बंद कर लेना है इस पर टैप करके। यहाँ पर मान लो मुझे शेप में कोई कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको भी नो फिल कर देता हूँ। देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरह से आपको शेप लेना है और उसमें सेंटेंस को टाइप कर लेना है, वर्ड्स को टाइप कर लेना है। फिर आप उस शेप में नो फिल कर सकते हो या फिर कोई कलर फिल कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करोगे उसका साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। अब किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी होता है, टेबल भी होता है, तो वो कैसे इंसर्ट करना है। तो अभी ये मेरा सेलेक्टेड है तो इसको एडिट करने के लिए सारे टूल दिख रहे हैं। मैं बाहर कहीं पर टैप कर दूंगा स्लाइड में और मुझे नॉर्मल शुरू में जो चीज़ें दिखाई दी थी वो दिखाई दे देगा, जैसे कि लेआउट, चैटिंग के लिए ऑप्शन, टेबल, और यहाँ से मुझे इमेज इंसर्ट कराने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इमेज एक इंसर्ट करा लेता हूँ जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है। मुझे सिंपली इमेज पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे इस एरो पे टैप कर देना है। यहाँ पर मैं एक इमेज इंसर्ट करा रहा, आप चाहो तो मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा जो भी इमेज आप इंसर्ट कराओगे, फ़ोटो आप इंसर्ट कराओगे, उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, या फिर कोई गलत इमेज सेलेक्ट हो जाता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो और डन पे टैप कर देना है। देख सकते हो स्लाइड में मेरा इमेज भी आ चुका है। अब मैं इसको इस तरह से रिसाइज कर सकता हूँ और कहीं पे भी लोकेट करके रख सकता हूँ अपने स्लाइड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो चीज़ सेलेक्ट करके रखोगे उसी को एडिट करने के लिए यहाँ पे नीचे बेसिक टूल्स मिल जाता है। मैंने इमेज सेलेक्ट करके रखा है तो इमेज को एडिट करने के लिए सारे टूल्स मिल जाते हैं। देख सकते हो जैसे ही मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती है। और कोई भी चीज़ अगर आप इंसर्ट कराते हो और बाद में अगर आपको उसको डिलीट करना हुआ तो बस आप उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको डिलीट का भी बटन मिल जाता है। आप उस चीज़ का डुप्लीकेट भी बना सकते हो। स्लाइड में हर चीज़ के लिए मिल जाता है।
टेक्स्ट के लिए भी मिल जाता है, इमेज के लिए भी मिल जाएगा, वीडियो के लिए भी मिल जाएगा, टेबल के लिए भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ को कॉपी करके उसको दूसरे स्लाइड में पेस्ट करना हुआ तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरे स्लाइड में आप होल्ड करके रखोगे तो पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरे स्लाइड में गया, यहाँ पे मैं होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हो पहले स्लाइड का ये टाइटल दूसरे स्लाइड में पेस्ट हो गया, दोनों जगह यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इमेज तो इंसर्ट करा लिया, अब बात करते हैं कि इस इमेज में आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एडिटिंग टूल मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस इमेज में बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इस पर टैप करना है, अर्थात शैडो वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मुझे इस टाइप का शैडो ऐड करना है तो देख सकते हो इसमें शैडो आ गया, आउटलाइन आ गया। दोस्तों मेरा टाइटल हो गया, पिक्चर हो गया। अब बात करते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखना हुआ या फिर डालना हुआ तो वो आप कैसे डाल सकते हो। नॉर्मल तरीके से इन्फॉर्मेशन डालना हुआ जैसे कि कोई डिस्क्रिप्शन, तो आप सिंपली शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे और सब कुछ टाइप कर सकते हो, जैसा कि मैंने टाइटल टाइप किया। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स में कुछ लिखना हुआ जैसे कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस टाइप से, तो वो कैसे लिखना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको शेप ले लेना है। यहाँ पे मैं फिर से रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लोकेट कर देता हूँ। अब मुझे बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस एरो पे टैप करूँगा। यहाँ पे मुझे फिर से होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पे मुझे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो बुलेट पॉइंट्स में लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो डॉट डाल सकते हो या फिर नंबर चाहो तो वो भी डाल सकते हो। मैं नंबर्स में लिखना चाहता हूँ, मैं नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने जाऊँगा, इसको बंद कर देना है। अब मैं अगर टाइप करने जाता हूँ तो देख सकते हो 1 नंबर पहले से ही यहाँ पे डाला हुआ है। तो 2-3 पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूँ। तो बुलेट पॉइंट्स में पहला सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर पे टैप करना है और दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 3 पॉइंट ऐड कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ले करके इस टाइप के पॉइंट वाइज चीज़ें लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो ये तीनों लाइन इंक्लाइंड है क्योंकि लाइन का लेंथ छोटा बड़ा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरह से है। मैं चाहता हूँ कि ये सीधा आ जाए। इसके लिए बस आपको इस एरो पे टैप करना है, होम में आ जाना है और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करने पे इसको अलाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप देख सकते हो ये मिडिल पे सेलेक्टेड है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। होल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके ऐसे कर लेना है, अर्थात ये शुरू से स्टार्ट होगा। अब मैं इसको इस तरह से छोटा कर लेता हूँ और अपने स्पेस को फिल कर लेता हूँ। और अब मुझे शेप में नो फिल करना है। ये जो कलर है ब्लू कलर का, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा तो टेक्स्ट भी वाइट है तो मेरा टेक्स्ट छिप जाएगा। तो सबसे पहले मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। इसके लिए मैं होम में आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक कर लिया है, इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से मुझे इसको बंद कर लेना है और अब मैं इस शेप का फिल नो फिल कर सकता हूँ। अभी आउटलाइन बचा हुआ है तो फिर से इस पर सेलेक्ट करना है और मैं इसका आउटलाइन भी हटा सकता हूँ। देख सकते हो आउटलाइन भी गायब हो गया। इस तरह से आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, पिक्चर ऐड कर लेना है। अब अगर आपको टेबल भी ऐड करना हुआ तो यहाँ से आप टेबल भी ऐड कर सकते हो। सिंपली आप टेबल पर टैप करोगे और यहाँ पे आप टेबल इस तरह से डाल सकते हो। इसके अलावा इस टेबल में अगर आपको और भी रो और कॉलम ऐड करना हुआ तो आप टेबल को सेलेक्ट करके रखोगे। टेबल को एडिट करने के लिए जितने भी बेसिक टूल्स हैं यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप सेलेक्ट करके रखोगे उसके लिए ही यहाँ पे आपको टूल मिलता है। इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो इमेज के लिए एडिटिंग के लिए टूल मिल जाता है। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो टेबल के लिए सारी चीज़ें नीचे मिल जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि और ज़्यादा रो और कॉलम कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर टैप करते हो तो देख सकते हो एक और रो क्रिएट हो गया। इस पर टैप करके रखते हो तो एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा साइड में। अगर किसी कॉलम को डिलीट करना हुआ या फिर रो को डिलीट करना हुआ तो बस आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट कॉलम, और आप इसको इस तरह से एडजस्ट करके रख सकते हो। अब हर टेक्स्ट बॉक्स में इस टेबल के जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ मैं बैक कर लेता हूँ। देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल दोगे और जो टाइटल है आप टेबल का डाल के इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ये मैंने डेमो के लिए समझा दिया कैसे कैसे क्या करना होता है। अगर आपको इसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना हुआ तो यहाँ पे आप इस स्लाइड के ऊपर टैप करोगे। यहाँ पे आपको स्लाइड को कॉपी कर लेना है। ये कॉपी वाले आइकन पर टैप करके
फिर से आप किसी और स्लाइड के ऊपर टैप करोगे, दोबारा से इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। देख सकते हो इसी स्लाइड का डुप्लीकेट बन गया। ये पहला स्लाइड है और ये चौथे नंबर पे ये सेम स्लाइड डुप्लीकेट बन गया इसका। अब मैं इस स्लाइड को अगर ऊपर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर कहीं पे भी जा करके ड्रॉप कर सकता हूँ। देख सकते हो ये चौथे नंबर पे था, दूसरे पे आ गया। इस तरह से आप स्लाइड्स का डुप्लीकेट भी बना सकते हो और स्लाइड को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से रिलोकेट कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस एरो के बारे में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इस एरो पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको मैंने होम के बारे में बता दिया। होम में जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ बढ़ा या घटा सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो या फिर क्रॉस कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बुलेट पॉइंट्स बनाना हुआ तो यहाँ से ही आप होम में जा करके बनाओगे। इसके अलावा दूसरा टैब मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट में जैसा कि इसका नाम है, आप स्लाइड में चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका वो शेप हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नया स्लाइड भी हो सकता है। अर्थात प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड ऐड करना हुआ तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। बाकी आपको प्लस का बटन यहाँ पे मिल रहा था बाहर में ही, वहाँ से भी आप स्लाइड ऐड कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट, टेबल, पिक्चर, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट करा सकते हो। ऑडियो भी इंसर्ट करा सकते हो। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो स्मार्ट आर्ट काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो। लेकिन ये फीचर प्रीमियम है। अगर आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराते हो तो इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे, सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ेगा। अगर आप इस पर टैप करते हो तो देख सकते हो गो प्रीमियम का ऑप्शन आता है। तो अगर आप पैसे पे नहीं करना चाहते हो, फ्री में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, तो आपको स्मार्ट आर्ट यूज़ नहीं करना है। बाकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, टेक्स्ट ऐड करना, पिक्चर ऐड करना, वीडियो ऐड करना, टेबल बनाना, वो चीज़ें तो आप फ्री में कर सकते हो और प्रेजेंटेशन को सेव करके किसी को भी भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे शेयर करना होता है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इंसर्ट में आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप सारी चीज़ें इंसर्ट से ही प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। तीसरा मिलता है ऑप्शन ड्रॉ का। तो जैसा कि इसका नाम है ड्रॉ, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे पेन से कुछ लिखना हुआ, तो यहाँ मैंने पेन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। एक स्टेप अंडू करना हुआ तो यहाँ पे आप अंडू करोगे तो गायब हो जाएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। यहाँ पे हाइलाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। जिस कलर में आपको हाईलाइट करना हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे ये टाइटल हाईलाइट करना हुआ तो मैं इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ। जो भी आपने पेन लिया था उसका अगर थिकनेस बढ़ाना चाहते हो लिखने से पहले तो यहाँ से आप थिकनेस बढ़ा सकते हो। ये हो गया ड्रॉ के बारे में। डिज़ाइन में जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ किया था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप बाद में भी अपने पूरे स्लाइड्स का एक बार में लेआउट चेंज कर सकते हो, उसका पूरा डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला, आप पूरे डिज़ाइन का थीम चेंज कर सकते हो। अगर मुझे इस टाइप का थीम पसंद हुआ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हो सारा स्लाइड मेरा इसी थीम में चेंज हो जाता है। कोई और थीम चाहिए तो यहाँ पर मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और उसी में मेरा सारा स्लाइड चेंज हो जाता है, देख सकते हो। मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे वाइट थीम ही चाहिए। यहाँ पे आप स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हो। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का साइज है, अर्थात इसका जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो है वो है 16:9। यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है। चौड़ाई 16 है, लंबाई 9 है। तो आप स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर बनाना हुआ स्लाइड तो वो भी बना सकते हो। यहाँ से आप स्लाइड के बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल करना चाहो तो वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है। अगर मुझे इसमें कोई कलर फिल करना हुआ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा, या फिर मैं और भी कलर चूज़ कर सकता हूँ इस एरो पे टैप करके। मुझे ये लाइट कलर अच्छा लग रहा है, स्काई ब्लू। इस तरह से मैं हर स्लाइड के लिए ये कलर चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फ़िलहाल मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। यहाँ से मैंने अंडू कर लिया। डिज़ाइन में ये चीज़ें मिल जाती हैं। ट्रांजिशन यहाँ पर मिल जाता है। ट्रांजिशन मतलब होता है 2 स्लाइड्स के बीच में एनिमेशन लगाना। जब आप प्रेजेंट कर रहे होगे अपने प्रेजेंटेशन को, तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए वहाँ पे आप एक एनिमेशन टाइप का डाल सकते हो, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। यहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो एनिमेशन में जा कर के आप अपने स्लाइड में अवेलेबल सारी चीज़ों में एनिमेशन डाल सकते हो, जैसे कि पिक्चर में, टेक्स्ट में, ग्राफ में, टेबल में, वीडियो में। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड में कैसे अपीयर होता है, कैसे मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक, कैसे एग्जिट होगा, वो चीज़ें यहाँ पे आप एनिमेशन बना सकते हो। मान लो मुझे इस पिक्चर में एनिमेशन डालना हुआ तो सिंपली मैं पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ मैं एनिमेशन में हूँ और यहाँ मुझे इसका इंट्रेंस इफेक्ट डालना है। अर्थात ये जब
प्रेजेंटेशन में पिक्चर अपीयर होगा, तो मैं चाहता हूँ ये इस तरह से अपीयर हो। अब मैं अगर इसको प्रेजेंटेशन मोड में यहाँ से जाके दिखाऊँ और एक बार टैप करूँ तो देख सकते हो कि इस तरह से पिक्चर अपीयर हुआ। इस तरह से आप एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। मैं वापस से उसी में चला जाता हूँ, इस एरो पे टैप करके। यहाँ पे मैंने आपको एनिमेशन तक समझा दिया था। आप एनिमेशन इन का भी डाल सकते हो, इंट्रेंस का भी डाल सकते हो, एग्जिट का भी डाल सकते हो और इंटरमीडिएट में भी एनिमेशन दिखा सकते हो। स्लाइड्स तो ये प्रेजेंट करने के लिए होता है और यहाँ पे रिव्यू के लिए होता है। जैसे कि आप रिव्यू करने के दौरान स्लाइड में अगर कोई कमेंट डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। मान लो आपने ये प्रेजेंटेशन बनाया, आप अपने बॉस से रिव्यू करा रहे, बॉस ने बोला कि स्लाइड में ये करेक्शन कराना है, तो यहाँ पे आप रिव्यू में जा करके कमेंट ऐड कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप चेंजेस करने जाओगे तो आपको याद रहे कि किस स्लाइड में क्या क्या करेक्शन करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। व्यू जैसा कि इसका नाम है, इसको आप प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए यूज़ करोगे। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन को जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो और यहाँ पे व्यू डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इस पर टैप करके आप अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को लेफ्ट में या फिर राइट में शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं। बस आपको स्मार्ट आर्ट यूज़ नहीं करना है। स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने के लिए आपको प्रीमियम परचेस करना होगा। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जितना आपको लगभग लैपटॉप में फीचर्स मिल जाता है, टूल मिल जाता है, उतना यहाँ पे आपको मोबाइल में भी मिल जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप इसको अगर शेयर करना चाहो तो कैसे शेयर करोगे। सेव तो आपका हो रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा, देख सकते हो सेव्ड है ये माई प्रोजेक्ट 1 के नाम से मेरे इंटरनल स्टोरेज में डॉक्यूमेंट फोल्डर में। अब अगर मुझे यहाँ से इसको शेयर करना हुआ तो यहाँ पे मैं इस 3 डॉट पे टैप करूँगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको एज ए PDF शेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर डायरेक्टली शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करूँ तो यहाँ पे मैं इसको वन ड्राइव पे सेव कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। मेरे पास अकाउंट बना हुआ नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद वन ड्राइव पे 5 GB स्पेस मिलता है, उसमें आप इस प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो और कहीं से भी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन करके वन ड्राइव से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से कहीं पे भी। यहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहता हूँ, मान लो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे। मान लो मुझे ईमेल पे ही शेयर करना हुआ तो यहाँ पे मैं जो करंट स्लाइड है जो यहाँ पे दिख रहा है, या तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, या फिर मुझे फुल प्रेजेंटेशन शेयर करना हुआ तो फुल डॉक्यूमेंट पर टैप करना है। यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही अर्थात PPT में ही शेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं इस प्रेजेंटेशन का PDF शेयर कर सकता हूँ। मुझे PPT में ही शेयर करना है तो यहाँ पे मैं इसको ईमेल पे शेयर करना चाहता हूँ। ईमेल पे टैप करूँगा। यहाँ पे आप जिसको प्रेजेंटेशन भेजना चाहते हो उसका ईमेल ID टाइप कर दोगे। आप ईमेल का सब्जेक्ट डाल दोगे। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो PPT अटैच हो चुका है और सिंपली आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, मुझे शेयर नहीं करना है। और अगर आपको किसी को मोबाइल से ही प्रेजेंटेशन देना हुआ तो वो कैसे देना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपको कोई स्कूल का प्रेजेंटेशन देना है, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप जिस भी मीटिंग ऐप से मीटिंग ज्वाइन किए हुए हो उसमें आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर करना होगा। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप ये प्रेजेंटेशन वाला ऐप ओपन कर लोगे और प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर लोगे जो कि आपने बनाया है, और यहाँ से आप सिंपली प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर लोगे इस पर टैप करके, और इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान यहाँ पे आप पेन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आने का भी ऑप्शन मिल जाता है।